हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में खास के मेन फोकस किया गया है एग्जामिनेशन पैटर्न से। और एग्जामिनेशन पैटर्न यानी कि जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले से लिखा है कि जेईई मेन 2017 कोड बी, तो एक क्वेश्चन डिस्कशन को लेके, क्योंकि लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट हिडन इन क्वेश्चन, जो कि हम अगर थ्योरी को बार बार डिस्कशन करते हैं तो हो सकता है कि वो कंसेप्ट हमें नहीं मिलती है जो पूछा जा रहा है, जो कंसेप्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी ये होता है कि एग्जामिनेशन के लास्ट, मतलब जब हमारी प्रिपरेशन पिक पॉइंट पे होती है, तो उस समय थोड़ा सा थ्योरी से हटके मोड एंड मोड प्रॉब्लम पे हम लोग क्या फोकस करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉब्लम पे फोकस करने का मतलब है जो हमारी जो प्रिपरेशन है वो ओरिएंटेड है या नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम कितना उस पर फोकस कर पा रहे हैं, कितना क्लिक कर रहे हैं क्वेश्चन, कितना मेरा जो पढ़ा हुआ है, कितना जो मेरा नॉलेज है वो यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेके हमारे सीरीज, हमारे जो एडवेंचर है वो उसको लेके एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे का एक अपना कॉन्सेप्ट, अपना एक तरीका समझने का, बच्चे के बीच में रखने का, इन सारी चीज़ों का एक डिस्कशन पॉइंट बनाया है। तो इस सीरीज में मैं आपसे आज केमिस्ट्री के लिए आपसे चर्चा में हूँ। और केमिस्ट्री में मेरा मतलब है कि अगर आपको मेरा जो डिस्कशन है टू द पॉइंट, इस डिस्कशन में आपका भी सहयोग होना चाहिए। और आप एक कमेंट के रूप में लिखिए कि इसमें क्या और ज़रूरत होती है, क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने आज एक सीरीज में शुरुआत किया है 2017 यानी 2017। इसका कोड बी को हमने लेके प्रेजेंट किया है। तो इन चीज़ों में हमने देखा कि क्वेश्चन को जब शुरुआत करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है कि उस क्वेश्चन को शॉर्टली कैसे बनाया जाए, उस क्वेश्चन को इलेबोरेट कैसे किया जाए, क्योंकि इलेबोरेशन भी ज़रूरी होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोग भी अगर पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा हम उस चीज़ को, बात को दिमाग में बैठा लेते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी सारी कंसेप्ट है उसको हमें भी समझनी पड़ती है, उस बात को रखनी पड़ती है। तो हम शुरुआत करते हैं ये कोड बी से 2017 क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं मोड एंड मोड इंटरलिंक्ड क्वेश्चन रहते हैं। इनसे हम सीखते हैं, आपके बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं, आप देखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि which of the following compound will significant amount of meta product during mononitration reaction, यानी कि नाइट्रेशन सब्सटेंस जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, वो किस तरह से सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होने के लिए, मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होने के लिए इन एरोमेटिक रिंग तो क्या होना पड़ता है, बेसिकली हम लोग इस बात को समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ए फिनॉल दिया हुआ है, फिर बी में दिया हुआ है, सी में एमीन दिया हुआ है, और डी दे रखा है। तो मेटा सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले बड़ी बात है कि रिंग में जो एरोमेटिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बेंजीन ड्यूरिंग द यूनिटिंग स्ट्रक्चर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड अराउंड द रिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जब यूनिटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब है क्या कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप जो होगा, तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप जो होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले
ये हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप यानी इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वही तो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप मतलब, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब जब बात करते हैं कि बेंजीन के बारे में, जब हम लोग देखते हैं कि बेंजीन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से ये माइनस, यहाँ प्लस, और ये रिलेटिव फॉर्म में आएगा तो इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक फॉर्म में है, ये यहां मूव करेगा, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिंग पे आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वही तो अटैक करेगा इजीली। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको क्या मिलेगा, रिलक्टेंस मिलेगी यहाँ पे, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे जब बात करते हैं तो बेंजीन, इट मीन्स बेंजीन जो है गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि ये बेंजीन जो देगा क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास बात आती है कि जब मेटा पोजीशन, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देयर आर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप are categorized in two part. One part are activating group and another part are deactivating group. तो जैसे जो सब्सटेंट इसे यहाँ पे अटैच है, अल्कोहल है, OCOCH3 है, NHCOCH3 है, NH2 है, एनिलीन है। जो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिंग पे डिलोकलाइज होने में सपोर्ट करेगा, इट मीन्स वो देगा आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और एक्टिवेटिंग ग्रुप आपका अगर रहेगा तो ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा इसमें हम लोग देखते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसके प्रेजेंस में ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूएंट होता है सब्स्टिट्यूशन। और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इस पे जो भी लगा हुआ हो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेटा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होगा। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो ये हो जाएगा मेटा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब हमें देखते हैं कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में किस तरह से हम इसमें चेक करते हैं। यानी कि जो मोनोनाइट्रेशन है ये दिया हुआ है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों का जो रिएक्शन हम मैकेनिज्म के थ्रू भी देख सकते हैं कि N डबल बॉन्ड O NOH, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक रहता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग लिख सकते हैं, आप ऐसे रख सकते हो माइनस और इसको प्लस।
ठीक है, ये हो गया HNO3 और H2SO4 ये हो गया H2SO4। अब इस दोनों की रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच, दिस प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, और ये आपका ऐसे, तो ये हो जाएगा N नाइट्रोजन O माइनस प्लस डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OH H प्लस, और ये आपका हो जाएगा दूसरा S डबल बॉन्ड O O माइनस OH, यानी कि HSO3 माइनस, और ये हो गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे आएगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्टेट स्टेबल करेगा, और ये लिक्विड है, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर लिविंग। तो ये जब बाहर हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देन फाइनली ये हो जाएंगे N डबल बॉन्ड O प्लस, और ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड O OH, ये O माइनस HSO3। इसको पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोनियम आयन। अब है कि NO, और ये आपके पास है HSO3, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है प्लस H2O बना, राइट। देन वंस अगेन इसमें देखते हैं कि जो अल्कोहल है, ये यहाँ पे भी NH यहाँ, तो जो सबसे ज़्यादा मोर बेसिक होगा, हमें देखना है कि नाइट्रेशन किस पे होगा। अगर सबस्ट्रेंट पे, जैसे आपके पास है मान लो कि OH है, NH2 है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लाइक मान लो कि बेंजीन रिंग में इस तरह का हो, और अगर ये X हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, नॉट हैलोजन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, और डीएक्टिवेटिंग होगा तो मेटा सब्स्टिट्यूशन देगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एनिलीन है, सबसे पावरफुल बेस इसमें क्या होगा, एनिलीन, क्योंकि OH जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, इसमें लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसमें अगर देखा जाए NH2 OH OCO CH3, अगर OH की बात करते हैं, अगर बात करते हैं OCO CH3 की बात करते हैं, अगर बात करते हैं NH2 की बात करते हैं, अगर बात करते हैं NHCO CH3 की बात करते हैं, तो देखते हैं कि लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ऑक्सीजन में यहाँ पे हाइड्रोजन है, नो डाउट हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन दिस इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे मोर बेसिक क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल हो और वो डोनेट कर सके, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। NH2, यहाँ पे NH है बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे O है, इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा होगा बेसिक, इसके रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे बेसिक नेचर है तो यानी कि ये एनिलीन इज मोर बेसिक देन दिस अमोंग। तो इसमें क्या है कि इन सारे में एनिलीन सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ पे एनिलीन NH2
अब हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल है तो H प्लस प्रोटॉन और हमारे पास HSO3 भी है। तो ये प्रोटॉन क्या एक्सेप्टेड होगा, यानी कि ये बना देगा एनिलीन। अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा NH3 प्लस, और ये लिख सकते हो HSO4 माइनस है तो आयन के रूप में रहेगा, तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव। अब देखो अगर सब्सटेंट के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, मेटा सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जो हमारे पास N डबल बॉन्ड O है प्लस ये इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो ये बनाएगा आपका NH3 प्लस HSO4 और ये NO2 ओनली। अगर मोर बेसिक होगा, क्योंकि आपके पास क्या है H2O H प्लस प्रोटॉन लेगा तो ये NH3 बन जाएगा, और HSO4 ऑलरेडी आपके पास आयन के रूप में है तो HSO4 माइनस ये बन जाएगा आयन के फॉर्म में। और प्लस चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये क्या देगा, मेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा।